कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कुडो को और कुजीराई के पुराने वर्जन को, जो कि एक जगह पर घूम रहे होते हैं। और तभी अचानक से जो कुडो रहता है उसे बेहोशी सा लगने लगता है और वो चक्कर खाकर नीचे बैठ जाता है। तभी कुजीराई पूछती है पुरानी वाली कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो बताता है कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तब कुजीराई बोलती है कि लगता है तुम्हें हीट स्ट्रोक हुआ है, तुम मेरे घर में थोड़ा सा रेस्ट ले लो। तब वो उसे अपने घर ले जाती है। वो बोलता है कि एक महिला के घर में आना ये थोड़ा शर्मनाक होगा। तब वो हंसती है और बोलती है तुम काफी मजाक किया हो, चलो अंदर आ जाओ। और वो अंदर आ जाता है शर्माकर। तभी जो कुजीराई है उसे बोलती है फ्रिज में ठंडा पानी है उसे ले लो, और वो ठंडे पानी को पी लेता है। तभी कुजीराई है वो पूछती है कि बताओ तुम्हें एक हफ्ता हो गया है यहाँ पर आकर, तो कुनोनुल में तुम्हें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। तब वो बताता है कि सच कहूँ तो मुझे ये जगह अच्छी लगी, लेकिन अभी भी मुझे और एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। तभी वो बोलती है कुजीराई की चिंता मत करो, धीरे धीरे करके तुम्हें वक्त मिल जाएगा और तुम एक्सपीरियंस ले पाओगे इसका। उसके बाद दूसरी तरफ हमें न्यू कुजीराई यानी अपनी ओरिजिनल कुजीराई को दिखाया जाता है, जो कि अपने मेकअप को कर रही होती है और ऑफिस में आकर काम करती है। तभी वहां पर पीछे से कोई आता है और हम देख पाते हैं कि वो कुडो-सान और वही डॉक्टर रहते हैं, जिसे देखकर जो कुजीराई है थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि उनका जो मालिक रहता है वो डॉक्टर हेबिन उनको काफी अच्छे से ग्रीट करता है। फिर वो सारे लोग एक जगह बैठते हैं। तब डॉक्टर बताता है कि मैं इस जगह पर एक नया क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। तब वो बोलते हैं ठीक है, हम सारे रजिस्ट्रेशन आपके लिए करवा देंगे। तभी हम देखते हैं बातों के दौरान वो डॉक्टर कुजीराई को काफी घूर रहा होता है, जिससे जो कुडो है उसकी जल के चार हो जाती है। और वो उसे बोलता है कि आप जो भी काम करवा रहे हो, या मुझे नहीं पता है कि तुम कहाँ के हो और कौन हो, लेकिन तुम हाँ नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, तुम हमारे स्टाफ को घूर नहीं सकते हो, ये गलत है। तब वो बोलता है तुम्हारे पास इसका क्या वैलिड है। और उसके बाद वो दोनों में बात और बहस बढ़ जाती है। तभी जो डॉक्टर है वो एक स्प्रे कुडो की आंखों में मारते हैं और कुडो की जो आंख है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। तभी जो डॉक्टर है उनकी स्टाफ बताती है कि असल में ये एक नया परफ्यूम है जो कि हमने ही बनाया है। उसके बाद वो ये भी बताता है कि हालांकि मैं जिसके लिए आया था वो तो है कुजीराई, मिस कुजीराई। और उसके बाद वो उठता और बोलता है शायद लगता है कि आज के लिए मैं यहीं पर मेरा काम खत्म होता है, अब मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुजीराई को वो अपने पास लाता है और उससे वो किस करता है और उसके बाद बोलता है आपकी सेंट तो काफी ज्यादा कमाल की है। और इसे देखकर जो कुडो है वो काफी ज्यादा गुस्से से पागल हो जाता है और उसे गंदी गंदी गालियां बकने लगता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो डॉक्टर है और उसकी स्टाफ है वो जाने लगते हैं। तो उसकी स्टाफ बोलती है कि आप जैसे इतने बड़े इंसान एक नॉर्मल औरत को ऐसे किस किया, ये अजीब नहीं है। तो वो बोलता है ये तो बस मेरे प्लान का हिस्सा है। तभी हम देख पाते हैं कि किसी का कॉल आता है उसे। तभी वो तुरंत बोलता है कि यहाँ का जो प्रदूषण है वो काफी ज्यादा है, मुझे ग्लव्स और मास्क दे दो प्लीज। तब वो उसे ऐसा देती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुडो जो रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आग बबूला हो जाता है और पूरा गंदी गंदी गालियां बकता है और उसका मालिक उसे पकड़ के शांत करवा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो कुडो-सान है और कुजीराई है वो दोनों एक एंटीक स्टोर में आता है, जहाँ पर जो कुजीराई है उसे एक बेहतरीन फिश टैंक दिखता है और वो उसे देखने लगती है। तभी जो कुडो है वो बोलता है तुम ये खरीद सकती हो। तब वो बोलता है ये भी है कुडो कि चलो आज तुम्हारे घर में पार्टी करेंगे। तब वो बोलती है कि तुम्हारे साथ पार्टी करूंगा, तब तो लगता है कि तुम मेरे घर को गंदा कर दोगे। तब उससे उसका थोड़ा मजाक बन जाता है। उसके बाद जब वो उसके अपने घर आ रहे होते हैं यानी कि कुजीराई के, तब वो बोलती है रुको पहले मुझे अपने सामान को सरियाने दो। और उसके बाद फिर वो उसे अंदर बुलाती है और अंदर जाते ही जो कुडो है उसे पुराना पल दोबारा से याद आ जाता है। हम देख पाते हैं कि वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर वो फ्रीज खोल के देखता है, लेकिन वहां पर उसे वो पानी नहीं मिलता। तब वो बोलती है क्या ढूंढ रहे हो। तो वो बोला मुझे प्यास लग रही थी लेकिन मैं वाटरमेलन खा लेता हूँ। और वो दोनों कुछ समय तक बातें करते हैं और उसके बाद जो कुडो है वो निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाता है उन्हें कंप्यूटर में काम करते हुए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो पड़ोसी रहती है कुजीराई की वो यहाँ पर आती है और उनसे बातें करती है और बताती है कि सच कहूँ तो आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन मैं यहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। और वो काफी जगह पर घूमती है। तभी जो कुजीराई है वो उसे एक अपार्टमेंट में लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ रहने से अच्छा बेहतर ये होगा कि तुम्हें अलग अलग चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तुम अमीर भी हो, क्यों ना तुम हांगकांग चली जाओ, वहाँ पर तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अच्छी जॉब्स मिलेंगी। तभी वो बच्ची बोलती है कि मुझे कोनूल को छोड़कर नहीं जाना है, जिससे थोड़ी समय के लिए कुजीराई भी शांत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो कुजीराई है वो वाटरमेलन खरीद रही होती है। तभी उससे 50 रुपए का सिक्का गिर जाता है, जिसे एक मास्क पहना हुआ आदमी उठाता है और उसके बाद उसे देता है और उसके बाद उससे बोलता है नाइस टू मीट यू, यानी इशारा करता है और फिर चला जाता है, जिससे जो कुजीराई है थोड़ी समय के लिए हैरान हो जाती है उसे देखकर। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर और वही मास्क वाले इंसान को दिखाया जाता है जिसका हमें शक्ल नहीं दिखता है और वो बता रहा होता है कि उसका पास्ट काफी ज्यादा पेनफुल है। हालांकि मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की, तुमने जैसा मुझे नजर रखने को बोला था। और वो ये भी बताता है कि जब मैं उसके पास गया तो उसकी शक्ल बिल्कुल आइडेंटिकल थी, लेकिन उसका सेंट, उसका बिहेवियर और उसका नेचर काफी अलग था। सच कहूँ तो वो दोनों काफी एक जैसे ही लगते हैं। मैं उस पर आगे भी नजर रखूंगा। लेकिन कुनोनुल में आकर मुझे काफी ज्यादा भूख लग गई, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने मंगा दोगे। तब वो डॉक्टर बोलता है कि तुम खुद जाके खा लो। इससे हमें पता चलता है दोस्तों की जो डॉक्टर है वो लड़कों का शौकीन है। हालांकि जो भी हो हम आगे बढ़ते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि वो उसे फोन आता है और उसके बाद वो एक लड़के से बात करता है जो कि सारे अपडेट देता है। मुझे लगता है कि जो डॉक्टर है उसने कुजीराई पर नजर रखने के लिए बहुत सारे जासूस को हायर किया हुआ है।
दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि जो वही हरे बाल वाला लड़का होता है यानी मास्क वाला इंसान, वो जो डॉक्टर है उसके कपड़े खींच देता है, जिसके कारण हमें दिखता है कि डॉक्टर का जो सीना है वो याकुजा के निशान में है। इससे हमें पता चलता है कि हो सकता है वो कोई गैंग मेंबर हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुडो, जो कि वहाँ के लोगों से ही उस रेस्टोरेंट के वेटर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती है और उसके बाद वो थक हार कर जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुजिराई को, जो कि छत पर रहती है और अकेले समय बिता रही होती है। तभी वहाँ पर वही मास्क वाला आदमी आ जाता है, जो कि अपना चेहरा निकालता है तो हमें पता चलता है, यानी मास्क निकालता है तो हमें ये बात पता चल पाती है कि वही वो वेटर रहता है। और उसके बाद जो कुजिराई रहती है वह हैरान हो जाती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम तो वही इंसान थे, हालांकि मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में कितनी नॉलेज है। तब वो बताता है कि मैं आपके और कुडो-सान के रिलेशनशिप के बारे में भी जानता हूँ और आपके बारे में भी जानता हूँ, आपका नाम है कुजिराई, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि तुम कौन हो। और ऐसा कहते ही वो गुस्से भरी नज़रों से उसे देखता है। वो बोलता है कि आप उसकी तरह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और आपके पास उसका मार्क भी है, लेकिन मुझे आपके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है कि आप किसी और की ज़िंदगी जी रहे हो विदाउट इसे जाने हुए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी कुडो से भी मिलूंगा और आप पहले के टाइम पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। बाद में मिलता है कुजिराई, और हाँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ। ऐसा कहते ही वो चला जाता है। दूसरी तरफ कुजिराई जो है वो अपने घर जा रही होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है और उसे कुछ बातों की भनक भी नहीं होती कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। अगले दिन हम देख पाता है कि जो कुजिराई है वो काम पर रहती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि ये किसी और की बॉडी थी, यानी कि मैं कोई और हूँ। मतलब कुडो जिससे प्यार करता है वो कोई और है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग पेपर जलाने के लिए आते हैं। तभी कुडो बोलता है कि कुजिराई, आज तुम सही नहीं लग रही हो, बताओ क्या हुआ है। तब कुजिराई से अब और बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपनी सारी भड़ास निकालती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ये ज़िंदगी किसी और की है और मैं बस यहाँ पर जी रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरा अतीत क्या है और इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और वो रोने लगती है, जिसके कारण जो कुडो है वो बोलता है कि आखिर हुआ क्या। तभी कुजिराई जोर से खांसने लगती है और बेहोश हो जाती है और कुडो उसके पास आता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी खत्म हो जाता है।